नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं KVS TGT के सभी सब्जेक्ट्स के सेफ स्कोर के बारे में कि सभी सब्जेक्ट का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, कितना नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। साथ में आपका रिजल्ट कब तक आएगा, कब से आपके इंटरव्यू को स्टार्ट किया जाएगा, सभी बातों पर विस्तार से रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपके TGT साइंस की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले TGT साइंस की कट ऑफ को देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 120 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप TGT साइंस में जनरल कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करें OBC कैटेगरी की, तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 118 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें SC कैटेगरी की, तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 111 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें ST कैटेगरी की, तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 106 के आसपास बन रहे हैं तो आप ST कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें EWS कैटेगरी की, तो अगर आप EWS से हैं और आपके मार्क्स 114 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों TGT इंग्लिश की। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, तो अगर आप TGT इंग्लिश में जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 110 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं जनरल कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों OBC कैटेगरी की, तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 108 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से TGT इंग्लिश में OBC कैटेगरी में सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 103 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें ST कैटेगरी की, तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 100 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से TGT इंग्लिश में ST कैटेगरी से सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। लास्ट में बात करते हैं EWS कैटेगरी की, तो अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 105 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों TGT SST यानी TGT सोशल स्टडीज़ की। सबसे पहले बात करेंगे जनरल की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 125 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से UR कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। वहीं पर बात करें OBC कैटेगरी की, तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 122 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं OBC कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें SC कैटेगरी की, तो अगर आपके मार्क्स 115 के आसपास बन रहे हैं तो आप SC कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं पर बात करें ST कैटेगरी की, तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 110 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से ST कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। वहीं पर बात करें EWS कैटेगरी की, तो अगर आप EWS से हैं और आपके मार्क्स 117 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से EWS कैटेगरी में सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों TGT हिंदी की। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 129 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। वहीं पर बात करें OBC कैटेगरी की, तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 127 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें SC कैटेगरी की, तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 120 के आसपास बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। वहीं पर बात करें ST की, तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 116 के आसपास बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सेफ हैं। वहीं पर बात करें EWS कैटेगरी की, तो अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 123 के आसपास बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए 100% सेफ रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों TGT संस्कृत की। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 128 के आसपास बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। वहीं पर बात करें OBC कैटेगरी की, तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 125 के आसपास हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें SC की, तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 117 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें ST कैटेगरी की, तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 114 के आसपास बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। वहीं पर बात करें EWS कैटेगरी की, तो अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 120 के आसपास बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए 100% सेफ रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी मत करिएगा। आगे बात करें TGT P&HE की, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 135
या इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से जनरल कैटेगरी में सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 132 के आसपास बन रहे हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ रहेंगे। वहीं पर बात करें एससी कैटेगरी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 125 के आसपास बन रहे हैं तो आप एससी कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं पर बात करें एसटी कैटेगरी की, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 120 के आसपास हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 128 या इसके आसपास बन रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको 100% इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों टीजीटी मैथ की, ठीक है, टीजीटी मैथ की। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 125 के आसपास हैं यानी 125 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 122 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें एससी कैटेगरी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 116 के आसपास बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सेफ रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 112 के आसपास बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 119 के आसपास बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सेफ रहेंगे। दोस्तों ये आपका जो सेफ स्कोर है ये टीजीटी मैथ्स के लिए है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए 100% सेफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टीजीटी एई यानी आर्ट्स के लिए, तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 133 के आसपास बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 130 के आसपास बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें एससी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 125 के आसपास बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 120 के आसपास आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो अगर आपके मार्क्स 128 या इसके आसपास हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट जरूर कर दीजिए। आगे बात करते हैं दोस्तों टीजीटी डब्ल्यूई के कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, तो अगर आप जनरल से हैं और आपके मार्क्स 126 के आसपास बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। वहीं पर बात करें ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 123 के आसपास बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। नेक्स्ट बात करें एससी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 118 के आसपास बन रहे हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें एसटी की, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 115 के आसपास हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं। और बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है वो रहने वाला है 120 के आसपास। तो दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप 100% इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने टीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट के जो पेपर हुए हैं उनके सेफ स्कोर को देख लिया। अब बात करते हैं आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो आपके आंसर की आने के 15 दिन के अंदर में ही आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और रिजल्ट आने के बाद 20 दिन के अंदर में, ठीक है, 20 से 25 दिन के अंदर में आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग आपका जो है रिजल्ट जो है, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका 10 मार्च के पहले, ठीक है, 10 मार्च के पहले तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका 30 मार्च तक स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है इंटरव्यू की तैयारी के लिए। अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट के बाद मुश्किल से 20 से 25 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। इतने दिन में आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स सेफ स्कोर के आसपास हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों अगर आपके रिटेन में थोड़े बहुत कम मार्क्स हैं तो इंटरव्यू में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का। इस 60 मार्क्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। 30 मार्क्स का जो आपका होगा इंटरव्यू और 30 नंबर का आपका होगा डेमो, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि आपके जो स्कोर हों इंटरव्यू में वो 50+ रहें, ठीक है। आपको तैयारी अपनी 50+ मांग कर करनी है। अगर आपके अच्छे खासे नंबर का इंटरव्यू में आ जाते हैं और रिटेन में थोड़े बहुत कम भी हैं तो दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है।
इसलिए जिसको लगता है कि थोड़े बहुत कम है उनके मार्क्स कट ऑफ में, ठीक है, रिटर्न में थोड़े बहुत कम है, तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा, आपके जितने मार्क्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि KVS जुड़ी कोई भी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।